नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी, मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। तपती गर्मी के बीच झमाझम बारिश आपको जरूर सुकून देगी, लेकिन मॉनसून के साथ दो और जानलेवा वायरस आपको निशाना बनाने की तैयारी में है। डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा भी अब मंडराने लगेगा। रास्ता एक ही है, हम अपनी तैयारी पूरी रखें, अपने शरीर को हर बीमारी से लड़ने के लायक बना लें। लेकिन यह सब तभी होगा जब योग होगा, और उसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे योगाभ्यास का नियमित कैसे आप अभ्यास करें। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, इस वक्त जो हालात हैं उसमें अहमद अमेठवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत, आदमी मजबूर है किस कदर मजबूर है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, क्या करना? स्वामी जी, बकरी का दूध दूर है। हाँ, मैं ये सोच रही हूँ, हम हमेशा गाय की दूध की घी की बात करते रहते हैं और गाय का दूध भी निकालते हुए हमने देखा, लेकिन स्वामी जी आज तो आप बकरी का दूध निकाल रहे हैं, डायरेक्ट पी भी रहे हैं। क्या बात है स्वामी जी। ये अनोखी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। योग को दुनिया भर में पहुंचाने वाले और हिंदुस्तान में घर घर में पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव। और मीनाक्षी, सबसे अहम बात यह है कि शायद आज बकरी के साथ इसलिए हैं स्वामी जी, क्योंकि चिकनगुनिया जब किसी को होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि बकरी का दूध अमृत की तरह से है, बहुत तेज उससे रिलीफ मिलता है। ये तो स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो बकरी का एकदम ताजा ताजा दूध उसी वक्त निकाला, तभी पी लिया। हाँ, ये जो दूध है इसको धारोषण कहते हैं। हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे बकरी को थन में ही लेके पी लिया करते थे। थन को मुंह में ले लिया। लेकिन स्वामी जी, दूध बहुत कम निकला है। प्लेटलेट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। ये तो थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से निकाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे ये जो बकरी का दूध है ये प्लेटलेट को बढ़ाता है और डेंगू के कीटाणुओं को मारने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक अच्छी भूमिका निभाता है। बकरी का दूध ना मिले तो गाय का दूध ले लें। और क्योंकि ये सबको मिल नहीं सकता, जिनको मिल जाए उनके लिए ये एक उपाय हमने बता दिया है। बाकी हमने बायोमोलिक्यूल जर्नल है स्विट्जरलैंड का, बहुत हाई इंपैक्ट का जर्नल है, उसके अंदर रिसर्च करके हमने ये साबित कर दिया। और जैसे हमने कोरोनिल बनाए, क्योंकि कोरोना तक का कहर तो पूरी दुनिया में बरप रहा है, उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में हो गई है जी। उससे पहले 1 साल पहले हम ये डेंगूनिल बना चुके हैं और पिछले 20 साल से मैंने प्रयोग किया है और डेंगू का 100% सॉल्यूशन हमने खोजा है। चाहे वो प्लेटलेट्स की कमी हो, जॉइंट्स को जकड़ लेता हो, डेंगू चिकनगुनिया, मसल्स कमजोर हो जाते हो और पूरे शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है वो खराब हो जाती है, उसको भी हमने ठीक किया है। और मेरे को लोगों के नाम तक याद है जिनको मैंने अच्छा किया। तो चलो शुरू कर देते हैं। दोनों पैर सामने। जब डेंगू का असर हो जाए, चिकनगुनिया का असर हो जाए जी, सबसे पहले तो मेरे साथ में रहने वाला उसको हरि को बुलाओ, यहीं पर बुला लो। मेरे साथ पिछले 20 साल से संगीत की सेवा देता है एक लड़का। एक दिन अचानक मैंने देखा सुबह सुबह आया नहीं, तो पैर सीधे करके योगाभ्यास भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। मैंने कहा भाई ये भजन की सेवा देने वाला बच्चा क्यों नहीं आया? बोले उसको तो चिकनगुनिया हो गया, प्लेटलेट्स की कमी होगी, ज्वाइंट जकड़ गए। मैंने 1 महीना उसको कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा कराया। ये सूक्ष्म व्यायाम देखिए, अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाना, सरल अभ्यास है। बहुत दंड बैठक लगाने से, सूर्य नमस्कार करने से, कोई कठिन व्यायाम करने से ही ये होते, ऐसा नहीं है। ये सूक्ष्म व्यायाम जो आप अभी देख रहे हैं, मैंने जैसलमेर की महारानी साहिबा को ठीक किया है। मैंने अपने साथ में रहने वाले हरि का नाम लिया मैंने अभी जी। हमारे संगठन की सेवा देते भाई राकेश जी, उनकी बेटी को हो गया और प्लेटलेट आ गए 3000। अब बोले, और खून बहने लगा उसको, आंखों से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा,
और पूरा परिवार घबरा गया। बोले अब बोले स्वामी जी क्या करें? मैंने कहा तुम लोग भूल गए, मैं सबको बताता हूं। गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और अनार पपीते के पत्तों का रस, ये सब मैंने आज रखा हुआ है, यहां सब बताने वाला हूं। ये मैंने पिलाया, वो लड़की मरने से बच गई। आज से 15 साल 16 साल पहले मैं साउथ अफ्रीका गया। अब देखिए सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं, ये एक एक ज्वाइंट के लिए। घुटनों को आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे हिलाना और ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे कर लेना, और इसको घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, और या ऐसे ऐसे करना, इससे ऐसे करना, फिर ऐसे कर लेना। ज्वाइंट के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूं। जी। एक बेटी मिली, उसका प्लेटलेट 3 पर आ गया था। 3 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए प्लेटलेट। तो बोले डॉक्टर बोले तो कभी भी मर सकती है। फिर एक तो यूके से 2 साल पहले एक बेटी आई, वो 11 लाख रुपए डोनेशन दे के गई मुझे। बोले समझी जिंदगी बच गई, नहीं तो हम तो ये सोच चुके थे ये डेंगू चिकनगुनिया से नहीं, ऐसे भी किसी का प्लेटलेट कम हो जाता है तो पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं है। प्लेटलेट चढ़ाते हैं फिर गिर जाता है, प्लेटलेट चढ़ाते हैं फिर गिर जाता है। तो आज मैं वो चीज बताने वाला हूं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिलकर के जो नहीं कर पाई, वो जड़ी बूटियों से और प्राणायाम से, सूक्ष्म व्यायाम या हल्के हल्के व्यायाम कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, दवाओं से पहले वो योगाभ्यास जिनसे हम इनसे पहले अच्छे से निपट सकते हैं। हाँ जी, तो ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं ऐसे, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। और प्राणायाम में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कोई सब सोचे कि हम बकरी पालेंगे। अब ये बकरी तो जो हम यहाँ लेकर के आए हैं, ये बकरी, ये पतंजलि के पड़ोस में एक बकरी वाला है, वहां से सुबह सुबह मैंने मंगवा ली। अब आप सोचे कि इंडिया टीवी में बकरी लेके आएंगे, एक मीनाक्षी जी और एक जो है हमारे हुसैन भाई। अरे उस जिस मौसम में चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है स्वामी जी, उस मौसम में तो बकरी का दूध मिलना ही मुश्किल हो जाता है। लोग बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए। हाँ, तो ये जो है सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी फायदा करता है। तो भाई बकरी वालों का भी उद्धार होना चाहिए ना। गाय भेड़ बकरियां जो पालते हैं तो वो कोई ऐसे मूर्ख थोड़ी है, वो भी तो वैज्ञानिक है। वो भी तो इस देश की सेवा कर रहे हैं और उनके भी तो जीवन में समृद्धि आनी चाहिए। मैं तो सोचता हूं ये जो है अब हाथ सामने, बकरी का दूध और गाय का दूध भैंस के दूध से दुगने तिगने रेट में बिकना चाहिए। और सच में आपको बता रहा हूं, बकरी के दूध के उतने गुण हैं। और अभी तो स्पेशल पैकेजिंग होकर के बकरी का दूध कहीं कहीं मिलने लगा है। गाय का, देसी गाय का दूध और ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस के लिए। पूज्य आचार्य बाष्टी जी ने राजस्थान से मंगाया। मैंने तो ऊँटनी का दूध बकरी का दूध, भेड़ का दूध सब पिया हुआ है, क्योंकि गांव में से आए हैं ना हम लोग, तो इस जमीन की मिट्टी की संस्कृति को जानते हैं। तो आपको बता रहा हूं, अभी अभी मेरे पास गुड़गांव से फोन आया, सोनू बहन, उसका भी यही हालत हो गया था, मरणासन्न हो गई थी। और मैंने उसको फिर यही दवाइयां दे करके, कितने लोग हैं, अफ्रीका का मैंने उदाहरण दिया आपको। फिर एक दिनेश नाम का एक लड़का फरीदाबाद में रहता है जी, मैं विदेश में था, शायद यूके में या यूएसए में। उसने फोन किया कि जी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती था वो लड़का, डॉक्टर ने उसके सारे पेपर साइन करवा दिए घर वालों को कि भाई कभी भी मर सकता है। उसका प्लेटलेट 3000 से नीचे आ गया। और चढ़ाने के प्लेटलेट चढ़ाते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जैसे आजकल प्लाज्मा थेरेपी है ना, अलग अलग कर लेते हैं। तो प्लेटलेट चढ़ाए फिर गए। तो बोले भाई अब इसके सारे सिग्नेचर करा लो। तो सारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तय कर लिए। मेरे से फोन गया, मैंने उसको बताया एक दिन में, हुसैन भाई जरा गौर से सुनना, ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते बहुत सूक्ष्म लेकिन बड़ी बात बता रहा हूं। एक दिन में 10,000 से लेके 25,000 प्लेटलेट बढ़ जाता है। अद्भुत है ये तो, क्योंकि लोग इसी से बहुत डरते हैं। एक ही दिन में, एक सप्ताह के अंदर 3 से 4 लाख प्लेटलेट वापस नॉर्मल, जो 3,000 पर आ गया था और 0 पर आ गया था, जिसका ये लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये मैंने किया है और सारे एविडेंस मेरे पास हैं। नहीं, आपके अनुभव पे लोग भरोसा करते हैं। बात कर रहा हूं बायोमोलिक्यूल जो है
मॉलिक्यूल में, ये तो कोई भी देख सकता है उसकी वेबसाइट पर जाकर के, हमारी भी पीआरआई की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। तो हम इंडिया टीवी एक ऑथेंटिक टीवी है, ये जो है झूठी खबरें नहीं फैलाता है, सनसनी नहीं फैलाता है, फेक न्यूज नहीं देता है। ये न्यूज और व्यूज की बात नहीं है, ये एक साइंस की बात है, ये लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बात है। किसी को डेंगू चिकनगुनिया हो गया, किसी को अब जो है आजकल कोरोना हो गया, और हम बताएं कि ये इलाज इसका और उससे फायदा ना हो, तो ये तो लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैं कह रहा था स्वामी जी 100% इलाज है, नॉट 99%। और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मरते हैं हुसैन भाई, बिल्कुल मलेरिया से करोड़ों लोग मरते हैं प्लेटलेट कम हो जाने से। प्लेटलेट जब कम हो जाता है तो आंखों से, ब्रेन से, हार्ट से, फेफड़ों से, लिवर, किडनी से, पूरे शरीर से, हमारी जो वेन्स जो है कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से खून बहने लगता है। तो ये मैं सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते बात बता रहा हूं जी कि स्वामी जी, अब सूक्ष्म व्यायाम से बढ़ाना शुरू कर देते हैं और 3 से 5 दिन में, 7 दिन में पूरा प्लेटलेट अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, सूक्ष्म व्यायाम से अब जरा योगाभ्यास की तरफ बढ़िए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन से योगाभ्यास है जिनके जरिए हम एक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द, कि हमें चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी ना हो। अब देखो, आप सोच रहे होंगे हुसैन भाई, अब नए नए योगी हो ना आप भी, कि ये सूक्ष्म व्यायाम को भी कोई विशेष फायदा करता होगा, कुछ भारी भरकम होना चाहिए। तो सूक्ष्म व्यायाम ही इसका इलाज है, चिकनगुनिया का, डेंगू का। और उसमें फिर ये लाभ करेंगे जो आप आसन बता रहे हैं। आसन अब वो बता रहे हैं जो सब कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। प्राणायाम इसके बाद लेंगे, अभी आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करवाते हैं मात्र। सबसे पहला आसन मंडूक आसन, सब कर सकते हैं, जो नीचे बैठ के ना कर सके कुर्सी पर बैठ के कर ले। आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लग रहे हो हुसैन भाई। अरे बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है इससे हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई, जिनके मनों में लोगों ने भ्रांतियां डाल दी थी कि योग तो कोई मजहबी चीज है, साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है, ये अल्टीमेट साइंस है, और ये 100% ऑथेंटिक साइंटिफिक यूनिवर्सल साइंस है, सबके लिए एक जैसा है। अब किसी को भी, हिंदू को हो जाए या मुसलमान को, सिख को हो जाए, जैन को या बौद्ध को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित को, स्त्री या पुरुष को, बच्चे को या बूढ़े को, किसी को भी डेंगू का मच्छर काट सकता है ये मंडूक आसन एक। और उसका इलाज यही है जो सूक्ष्म व्यायाम और अभी योगासन बता रहे हैं और औषधियां बताने वाला हूं। आज मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, पपीते के पत्तों से लेकर के और बहुत कुछ मैंने यहीं पर रखा हुआ है, सारा साजो सामान। मंडूक आसन जो है चेयर पर बैठे बैठे भस्त्रिका शुरू कर चुके हैं। दूसरा हाथ कोशिश कर रहा हूं, मैं भी सीखूं कुछ। कपालभाति, भस्त्रिका ये करते रहा करो हुसैन भाई, आप भी। जी जी बिल्कुल। और एक बात ये बताना चाहता हूं, ये सबके लिए एक जैसा है योग। अरे भाई, सबके भीतर लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब एक जैसा है। ये जो मजहब है ये खाली अपने पूर्वजों की परंपरा है जी। अब किसी ने कोई किसी कुलवंश परंपरा में पैदा हो गया, अब हम तो तय नहीं करते कि मुझे कौन से कुल खानदान में पैदा होना है, ये नैसर्गिक है, जिसका जहां पर जन्म हो गया उसको वो कहने लग गए। इसलिए मैं कहता हूं ये मजहब आदि ये सब मनुष्य के द्वारा रचे हुए हैं। परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमको इंसान बनाया है, बिल्कुल सही बात है। और इंसान के भीतर, सबके भीतर एक जैसे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि दिए हुए। ये मंडूक आसन के बाद ये शशकासन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबके सबका भीतर एक है। एक ही जैसा ब्लड है, एक ही जैसे WBC, RBC प्लेटलेट्स है। हिंदू मुसलमान के प्लेटलेट अलग नहीं होते, हिंदू मुसलमान का प्लाज्मा अलग नहीं होता। आजकल प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, बहुत से मुसलमान भाई प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, उससे हिंदू बच रहे हैं। बहुत से हिंदू भाई डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा, उससे मुसलमान बच रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको, तो मजहबी नफरत खत्म करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। रामदेव जी, स्वामी जी जो बता रहे हैं। हम तो रोज गीत गाते हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए। जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। बहुत उम्दा। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए। देखो ये आ गया,
इसका भी एक आसन लगाओ यहाँ पर। इधर आ। ये हरि भाई है जी। मैं आपको योगासन योग मुद्रासन बताऊं। ये देखो, ये इधर इधर ये चल नहीं सकता था। ये लड़का मेरे साथ 20 साल सेवा देता है। इसको एक बार डेंगू का मच्छर काट गया और पूरा जाम हो चुका था। इसने बैठे बैठे पहले तो 6-7 दिन तो छुट्टी ली, फिर बाद में मेरे साथ ही संगीत भजन भी गाता था और कपालभाति अनुलोम विलोम करता था। आज ये सामने खड़ा हुआ है, 1 इंच नहीं चल सकता था। ये सामने खड़ा है, बैठो बेटा उधर। 1 इंच नहीं चल सकता था, हिल नहीं सकता था, ये हालत हो गई थी। तो मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपको कभी डेंगू चिकनगुनिया के मच्छरों ने तंग नहीं किया? हमें जीने नहीं देंगे जी। देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लोहकारक पहचान के लिए। मैं यही कहने वाला था भी मीनाक्षी जी। अब मेरे साथ वाले हरि को डेंगू वाला चिकनगुनिया वाला मच्छर काट गया तो मुझे भी तो काटता होगा। आप तो इतने देश विदेश गांव देहात सब घूमे। हिंदुस्तान के लाखों मच्छरों ने काटा है और जो है ये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मलेरिया वालों ने भी काटा होगा, डेंगू वालों ने, चिकनगुनिया वाला, दोनों अलग अलग है ऐसे, लेकिन मुझे नहीं हुआ। अब सुबह सुबह लोग कहेंगे स्वामी जी नजर ना लग जाए। अरे नजर उसको नहीं लगती जो योग करता है। टच वुड। उसके ऊपर खुदा की, भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की नजर अच्छी रहती है। कुछ सोच रहे हो कि बाबा जी बकरी का दूध पीते हैं या गाय का दूध पीते हैं इसलिए इनको डेंगू चिकनगुनिया नहीं होता। तो देखो ये योगाभ्यास से एक बात तो पक्की है, हो सकता है मुझे भी काटा होगा। और मैं तो हमेशा ऐसे ही बैठता हूं मंच के ऊपर, पूरा हिंदुस्तान जानता है 25 साल से मैं ऐसे ही ये योगाभ्यास करता हूं। गोमुखासन ये सब कर लिया करें, ऐसे ही मैं योगाभ्यास करता हूं। और मुझे कई जगह तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। एक बार तो मैं आंध्र प्रदेश में था जी। विशाखापट्टनम से चला और उससे आगे एक दिन शिविर हो रहा था। हजारों मच्छर आके टूट पड़े एक साथ। कहीं कहीं तो भयंकर होगा, मुझे याद है। फिर भी थोड़े थोड़े मच्छर तो सभी जगह काटते, लेकिन फिर भी मुझे भगवान की कृपा से ना कभी मलेरिया हुआ, ना कभी डेंगू, ना कभी चिकनगुनिया, और ना कभी कोई फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग तो बात छोड़ो। तो ये क्या है, योग की महिमा है। हाँ, मैं खान पान में जरूर ध्यान रखता हूं, अनार खाता हूं थोड़ा सा। बहुत उम्दा। ये आसन बता दे रहे हैं अभी, ये मकरासन, अब भुजंगासन, और इसके साथ साथ अब अगली औषधि भी बताने वाला हूं, काढ़ा भी बताने वाला हूं जी। और मैं चाहता हूं एक भी व्यक्ति की मौत मलेरिया से ना हो। मलेरिया के लिए ठीक है, एलोपैथी में भी दवाइयां आ गई है, लेकिन हमारी गिलोय जो है ये मलेरिया से लेकर के, डेंगू चिकनगुनिया के बुखार से लेकर के, स्वाइन फ्लू से लेकर के, और कोरोना के बुखार से लेकर के, किसी भी प्रकार का ज्वर है, अमृता इसको कहा है, गिलोय को अमृता। ये देखो ये गिलोय, ये पूरे हिंदुस्तान में लगानी चाहिए। मैंने कई पेड़ों के नीचे अभी इंडिया टीवी का कार्यक्रम करते करते एक पेड़ के नीचे लगाई थी, वो अपने आप अब लता बन गई है। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी, ये पौधा तो मनी प्लांट से ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। मनी प्लांट से ज्यादा अच्छा, और मनी प्लांट लगाने से किसी के घर में पैसा नहीं आया। मैंने बहुत लोगों से पूछा, बल्कि कुछ गरीब और हो गए मनी प्लांट लगा करके। लेकिन ये स्वास्थ्य का, समृद्धि का, जीवन में सफलता का, विजय का और सब रोगों को पराजित करने का सबसे बड़ा महामंत्र है। तो ये शलभासन, धनुरासन, जो जितना कर पाए उतना कर ले। अब लास्ट आसन बता रहे, देखो मरकट आसन कितना अच्छा है, ऐसे कर लें। तो ये आसन करने से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हमारे सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो ये जितने हो पाए जिससे उतना ये आसन कर लें। और ये मरकट आसन, और बिल्कुल सरल सा पवन मुक्त आसन, देखो कितना अच्छा है। और बहुत जरूरी है उत्तान पादासन, नौकासन, पेट के लिए। पेट ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा, तो प्लेटलेट से लेकर के
WBC RBC प्लेटलेट्स, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज अष्ट धातु पुष्ट रहेंगी। सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक रहेगा। एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन्स और पूरा रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव स्केलेटन सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हाइपोथैलेमस सिस्टम ऑटोनॉमिक वॉलेंट्री सिस्टम पूरा अच्छा। नौकासन उत्तान पादासन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये इतने तो सब कर सकते हैं, तो ये इतने आसन जरूर करें सब। अंत में थोड़ा सा शवासन कर लें, तो जिससे जितना बन पाए। हमने बिल्कुल आज इजी योग बताया है, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा ऐसे चहलकदमी कर ले, ऐसे थोड़ा सा यूं किया और जो है ये जो है थोड़ा ताड़ासन कर लिया। कितने इजी है ये, देखो। मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, और प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने हरि जो मेरे साथ रहता उससे लेकर के मैंने खुद नाम लेकर के बोला। मुझे नाम इसलिए याद है, एक बात सुन लो हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, जी किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, न चरक संहिता में, न सुश्रुत में, न योग दर्शन में, न सांख्य योग, न्याय वैशिष्ट वेदांत मीमांसा, न किसी वेद में, न कुरान में, न बाइबल में, किसी न गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि ये दवाई खाओगे तो चिकनगुनिया ठीक हो जाएगा, डेंगू ठीक हो जाएगा। हो सकता उस समय ये मच्छर ही ना पैदा हुए हो सकता उस समय ये जो है ये कोविड पैदा हुआ ना हो। लेकिन मैं आपको सीधी सी बात ये बताना चाहता हूं कि मैंने ये जो हासिल किया है, ये शास्त्रों का आधार लिया है, योग का आधार लिया। योग में इतना लिखा हुआ है, तो देखो अब सबसे बड़ी विद्या है योग विद्या में प्राणायाम विद्या। प्राण विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहा है, और यही अपरा विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या का आधार है। लंबे गहरे श्वास, और जरा गौर से सुने इस बात को जी। शास्त्र में नहीं लिखा तो मुझे कैसे पता लगा? मुझे भी कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करके नहीं पता लगा, अंदर से प्रेरणा हुई। कोई किसी दूसरे तीसरे ने ऐसे नहीं बताया। मुझे किसी ने आके बोला कि स्वामी जी हमें तो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, हमें तो स्वामी जी कोरोना हो गया, हम क्या करें, हमें ब्लड प्रेशर, हमें शुगर है। तो मैंने जो मेरे अंदर अंतः प्रेरणा हुई, इसको हमारे यहाँ पर अंतर्वेद बोला जाता है। यस्मिन ऋचा साम यजोंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाव विवारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। सारे वेद, सारे शास्त्र, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सब वेद भीतर है। जब आपका हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय से आप सोचते हैं तो इंट्यूशन होता है। कोई भी नई साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन तो अंदर से आता है ना। बिल्कुल। तो योग से, प्राणायाम से, ध्यान से जब अंतर्मुखी होते हैं और तब वो अंदर से जो विचार आता, मैंने लोगों से कहा कि भाई आप ये प्राणायाम कर लो, भस्त्रिका कर लो 5 मिनट, लोगों ने ये किया। मैंने कहा कपालभाति कर लो 5 मिनट, आप 10 मिनट, और असाध्य रोगों में मैंने आधा 1 घंटा मुझे प्रेरणा हुई कि उनको बोलो, मैंने कहा, और उन्होंने आकर के मुझे बताया कि स्वामी जी, और फिर मैंने एक दिन में टेस्ट कराया। अभी तो मेरे पास में 500 साइंटिस्ट हैं। पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी उसके हमारे रिसर्च टीम को लीड करते हैं। हमारे डॉक्टर वार्ष्णेय हैं, अनुराग वार्ष्णेय, वो तो अभी अपना वेट भी कम चुके हैं, इंडिया टीवी पर भी कई बार आ चुके हैं जी। इस समय तो हमारे पास में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इक्विपमेंट है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं किराए के लैब के अंदर टेस्ट करवाता था, लोगों के ब्लड टेस्ट कराता था, उनके प्लेटलेट चेक कराता था, WBC RBC चेक कराता था, क्रिएटिनिन लेवल चेक कराता था। स्वामी जी, फेसबुक पर आपके लाखों चाहने वाले एक बहुत कॉमन सा सवाल पूछ रहे हैं कि चिकनगुनिया या फिर डेंगू जिनको हो जाता है, फिर वो लंबे वक्त तक बहुत थकन के शिकार रहते हैं, बार बार थक जाते हैं बहुत जल्दी, और जोड़ों में दर्द की भी शिकायत रहती है। तो जो कुछ जो बात है। जो योगाभ्यास आपने बताया, उनके लिए भी वही सब कुछ है या कुछ उनके लिए अलग भी उपाय आप बताना चाहते हैं जिनको हो जाता है एक बार? सूक्ष्म व्यायाम जो सबसे पहले बताया, और ये भी प्राणायाम जो है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये एक कदम नहीं चल सकता था। इसके पास माइक है, क्या हालत थी इसको, आपको मैं 1 मिनट के अंदर इसकी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। माइक चालू है बेटा। तो एक कदम नहीं चल सकता था, इस तरह से हाथ पैर जकड़ जाते हैं, और फिर 1 महीने में पूरा कैसे ठीक हुआ, जरा 1 मिनट आप सुन लो, और कपालभाति करवा देते हैं। तो क्योंकि प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे अचानक ध्यान में आया, तो करते करते ही बुलाया मैंने। अब हाँ, पिछले अप्रैल में मुझे चिकनगुनिया हुआ था। पहले तो पता ही नहीं लगा, काफ़ी टाइम बाद,
कई जगह जांच भी करवाए, कुछ नहीं पता चला। जब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था तो पूज्य स्वामी जी के पास में आया तो लक्षण देख करके पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये चिकनगुनिया हो गया है तुम्हें। और हालत मेरी ये थी कि मैं बिल्कुल ऐसा मतलब व्हील चेयर पे, मतलब समझ लिए कि मैं व्हील चेयर पे आ गया था। और कितना भी कुछ करके मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ वहाँ पर, और मैं चल नहीं पाता था। वो लैरिंग पकड़ के नीचे जाता था, ऊपर आता था। इतनी हालत खराब हो गई थी, घुटनों में दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, सारे मतलब इसके पूरा- जोड़ जाम हो गए थे। और ब्लड टेस्ट कराया तो भी मैंने देखते लक्षण से ही बता दिया, टेस्ट भी कराया तो चिकनगुनिया मिला। हाँ। फिर कितने दिन लग गए थे बेटे ठीक होने में? मुझे लगभग 3 महीने में पूरी तरह से मैं ठीक हो गया। 3 महीने पूरी तरह से, और 1 महीने में चलने लग गया था। हाँ, 1 महीने से भी कम समय लगा मुझे, जो मैं मूव करने लगा अच्छी तरह से। करीब 15-20 दिन क्या में बात चलने है। फिरने लग गया। और फिर अब कोई असर नहीं है। पिछले ही साल हुआ था अप्रैल मई में। जबकि लोग कहते थे कि किसी को 6 महीने, साल भर बहुत परेशान करता था। साल लेकिन 6 बहुत- महीने नहीं, 1-1 साल। और जिनको असर रह जाता है कई साल, 5-5, 10-10 साल परेशान करता है। तो ये लाइव एग्जाम्पल, क्योंकि पास में ही रहता है मेरे। रोज अभी सुबह 4 बजे से मैं योग का कार्यक्रम करता हूँ तो संगीत की चलिए, सेवा जो देता है, कुछ तो आज मैंने आपने live बताया example उससे तो आपके पहले सामने किसी को दिया। चिकनगुनिया और ऐसे डेंगू पूरे होगा जोड़ नहीं, जाम हो जाते हैं। और हो जाएगा तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और मसल्स कमजोर हो जाते हैं, फिर प्लेटलेट एकदम से बढ़ते हैं। यह है कपालभाति का कमाल। कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये 2, 5-5, 10-10 मिनट, आधा-आधा, 1-1 घंटा। कुछ कहेंगे स्वामी जी आप तो बहुत लंबा समय बता देते हो। अरे वो पड़ा हुआ है चारपाई पर, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, तो भाई कपालभाति पड़ा कर ले, कुर्सी पर बैठ के कर ले। अनुलोम विलोम लेटा कर ले। बोले समय नहीं है। अरे समय ही समय, चल फिर सकते नहीं, उठ बैठ सकते नहीं, तो पड़े अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, कुर्सी पर बैठ करके मीनाक्षी, कपालभाति कभी-कभी करो, स्वामी जी की लेटे-लेटे डांट भी भस्त्रिका, जरूरी अनुलोम होती है। विलोम कर लो। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी डांट भी चलने लग बहुत जाए। जरूरी है, और साथ ही साथ वो तमाम नुस्खे भी बहुत जरूरी हैं जिसको अपना कर लोग इन बीमारियों से बच जाएं। तो ये अनुलोम विलोम तो आप करते रहो। अब मीनाक्षी जी और हमारे ब्रह्मचारी और हरि जी और सब कर रहे हैं। और फिर ये ब्राह्मणी उद्गीत भी 5-5 बार करा देते हैं। तो आप लोग योगाभ्यास करते रहिए, और मैं अभी नुस्खे बताता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखो, पपीते की सब्जी भी खा सकते हैं, पपीते की सब्जी भी इसमें लाभ करती है। ये पपीते के पत्ते लेकर के और उनको कूट लेते हैं और इनका जूस निकाल लेते हैं। फिर ये पपीते के पत्ते लिए और ये पपीते के पत्ते लेकर के एक बार में 1 पत्ता पर्याप्त है। 1 पत्ता सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 3 बार ये पत्ते ऐसे लेकर के और इनको कूट करके, हाँ, इसका निकल जाएगा, निकल। तो ये इसका जूस निकालना, पपीते के पत्तों का जूस। और पपीते के पत्तों के साथ साथ में ये जो गिलोय है, ये गिलोय तो मैं रोज बताता ही हूँ। ये डेंगू में, चिकनगुनिया में, स्वाइन फ्लू में, ये तो कोरोना में, ये तो अर्थराइटिस में, ये लो इम्यूनिटी के अंदर, ये तो डायबिटीज में, मोटापा में, 100 रोगों की एक औषधि है। तो ये जो है पपीते के पत्तों का रस। अब इसमें देखो, पपीते के पत्तों के रस के साथ इसके अंदर ये अनार का भी जूस मिलाते हैं। ये अनार, 1 अनार 100 बीमार, ऐसे बोला जाता है ना। तो पहले तो इसको निकालो। और अनार, पपीता, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, अनार का, व्हीट ग्रास, गिलोय, ये सब ऐसे इसको मिक्सी में घोट देते हैं। तो अपने आप इसका जो पत्ते हैं वो पहले इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके और डालेंगे तो जल्दी निकलेंगे। देखो, निकाल लो, देखो। अब ये तो ऐसे इसका जूस निकल जाता है, ये हरा हरा, ऐसे इसका जूस निकाला जाता है। फिर जो है निकालो अनार का, ये अनार का जूस जो है, अनार का जूस, लौकी का भी जूस पी सकते हैं, लेकिन लौकी का जूस
जिनको चिकुनगुनिया हो गया उनको नहीं पीना, वो ठंडा होता है। तो अनार का जूस, पपीते के पत्तों का जूस, गिलोय का जूस, व्हीट ग्रास और ये एलोवेरा। एलोवेरा सबके लिए जरूरी है। देखो ये एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से भी बता देता हूं। देखो अभी आप देख रहे हैं इसमें से पीला पीला पानी निकल रहा है। ये जी। पीला पीला जो पानी है ये अभी भी इसमें भी निकल रहा है, ये पीला पीला। ये कहाँ गया चाकू? अच्छा स्वामी जी, जो जूस आपने बना के दिखाए देखो। ये दोनों तरह के लिए इसको- है, चिकनगुनिया और डेंगू दोनों के लिए या किसी एक के लिए आप ये बता रहे हैं अभी? ये डेंगू और चिकुनगुनिया दोनों के लिए है। दोनों के लिए। देखो ये तो अनार का ऐसे जूस निकल गया। अब ये इतना सा जूस ऐसे भी एकदम फ्रेश है तो कोई भी पी सकता है। एक साथ सारी चीजों का जूस निकाल सकते हैं। देखो ये उसी में डाल दिया आपने। मैं आपको कई बार बताया हुआ है, फिर भी लोगों को सुविधा के लिए फिर से बता देता हूं। ये ऐसे लिया ये और ऐसे लेकर के और इसको ऐसे कर देते और ऐसे ये आराम से निकल जाता है ऐसे। और मीनाक्षी, इसको कभी मिक्सी आपने में इसे घुमा घर दिया। में ट्राई किया? जी मैंने भी ऐसे। ये योग का शो शुरू होने के बाद घर में एलोवेरा इसके का तो मैंने पौधा लगा लड्डू से दिया है। लेकर के ये एलोवेरा तो अब इतना फेमस हो गया है, जो जिनको जोड़ों में दर्द है उनको लड्डू बताए मैंने इसको, जो अंडरवेट है, जो डायबिटीज वाले उनको मिठाई बताई मैंने एलोवेरा की बर्फी, एलोवेरा के लड्डू, एलोवेरा की बर्फी। स्वामी जी एलोवेरा मैं तो की कभी खीर, कभी एलोवेरा को बीच में से एलोवेरा का काट के जूस, छिलके सहित सब उसको कुछ रगड़ मैंने लेती बता हूँ रखा है। चेहरे पर। इसको इसीलिए आप चमकती ज्यादा हैं। हाँ, इसको ऐसे भी, जैसे ये अब ये छिलका है, इसको ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं। देखो ये ऐसे ऐसे। और किसी को सिर में भी दर्द होता है तो इसको ऐसे, इसका ये गुद्दा निकाल करके और ऐसे इसको ऐसे माथे पर रख करके और ऐसे लगा लेते हैं। सिर में दर्द पूरा ठीक और चेहरा एकदम चमकने लगता है ऐसे ऐसे। पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे पर रगड़ दिया करें तो दोनों सुंदर रहेंगे, एक दूसरे के लिए आइकॉन रहेंगे। अच्छा स्वामी जी, तो मैं बोल रहा था फेसबुक पर बहुत सारे लोग और खासतौर से पूजा एलोवेरा आपके का एक जूस। दर्शक हैं, वो ये पूछ रही हूँ, बहुत गौर से देख भी रही थी आपको कि आपने शुरुआत ही की आज बकरी का दूध दूहते हुए। वो ये जानना चाह रही कि बकरी के दूध का इस्तेमाल कितना कितना करना है और कैसे करना है। बकरी का दूध 200-250 ग्राम सुबह, यदि किसी को धारोषण जैसे मैंने बताया था ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको गर्म करके पी ले। बकरी का दूध 200-250 ग्राम सुबह, 200-250 ग्राम शाम को। और ये जो जितने भी जूस बताए मैंने, वीटा ग्रास, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस, अनार और ये गिलोय, ये सुबह शाम खाली पेट पीना। और जिनको ये ना मिल पाए सब, तो ये जो डेंगुलील है ये हमने इन्हीं से बनाई है। इसमें पत्ते के पत्तों का रस एक्सट्रैक्ट डाल दिया, इसमें एलोवेरा डाल दिया, इसी के अंदर हमने गिलोय डाल दी और अनार। ये सारा का सारा ये इसका फार्मूलेशन है, हम कोई छिपाते नहीं है, कोई लुका छुपी नहीं। इसके अंदर गिलोय है, एलोवेरा है, इसके अंदर पपाया है, अनार है और तुलसी है। ये एक्सट्रैक्ट से बनाया है। हम कोई रहस्य नहीं रखते। लोगों को जिसको थोड़ा सा पता होता है, जैसे मैंने हेपेटाइटिस के लिए बताया कि जो है भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई। बिल्कुल स्वामी और जी, इस कोरोना तरह का कोई भी बना इलाज करके अपने घर में कोरोनिल पी लो। से इम्यूनिटी ऐसे बढ़ाने के लिए, हेपेटाइटिस डेंगू का से, इलाज कोरोना डेंगूनिल के से, लिए, बिल्कुल डेंगू ऐसी के लिए, चिकनगुनिया के लिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आपने ना खोजा हो, फिर चाहे वो योग हो या आयुर्वेद हो। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपको, हुसैन भाई आपको भी। और आज का मेरा संदेश यही है कि एलोपैथी यद्यपि 200 साल पुरानी है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन आयुर्वेद उससे भी पुराना, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान है। तो ये योग आयुर्वेद का ज्ञान हम इंडिया टीवी पर दे रहे हैं और सब ले रहे हैं और सब इसको अपना रहे हैं। सबको शुक्रिया।